हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यूपी लेखपाल में ये चतुर्भुज यानी कि हम जिसको कहते हैं पॉलीगन, उसमें हम आज पढ़ेंगे आयत, जिसको कहते हैं रेक्टेंगल। देखिए, रेक्टेंगल ठीक उसी तरह का होता है जैसे स्क्वायर होता है। ठीक है, और स्क्वायर आपने पढ़ रखा है। ठीक है, आपको पढ़ना है अभी फिलहाल इस टाइम पे, दैट इज रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल की कहानी क्या होती है? रेक्टेंगल की कहानी ये होती है कि कुछ इस टाइप का होता है। इसमें कुल मिला के जो भुजाएं होती हैं वो चार ही होती हैं, क्योंकि भाई आयत है। प्रॉपर्टी होती है कि ये साइड मतलब आसपास की साइड है, मतलब सॉरी आमने सामने की साइड है, ये इक्वल होती है। मतलब ये साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ठीक है, मतलब अगर मैं नाम दे दूं, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, तो दैट मीन्स एडी इज इक्वल टू बीसी एंड डीसी या फिर कह दो सीडी इज इक्वल टू एबी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, मतलब आमने सामने की साइडें होती है बराबर। आगे क्या चीज होती है? आगे चीज ये होती है जैसे इनके जो एंगल होते हैं ना, मतलब दो भुजाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं। मीन्स अगर ये वाली साइड है और दूसरी वाली साइड है, मतलब एडी और ए बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर काटेंगे। दैट मीन्स यहां 90 तो यहां भी 90 और यहां 90 तो यहां भी 90। मतलब ये है कि ये सारे जो एंगल होते हैं कोने पे वो 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। आप कहेंगे और क्या चीज होती है? और जो होती है चीज और, जो इनकी डायगोनल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। डायगोनल मीन्स इनका विकर्ण वो बराबर होता है। दैट मीन्स जितनी लंबाई एसी की होगी, यहां मैं नोट डाउन भी कर दे रहा हूं, जितनी लंबाई एसी की होगी, एसी इज इक्वल टू टी बी टी। डीबी बोलो बीडी बोलो, बात एक ही। ठीक है सर जी, और क्या कहानी होगी? और कहानी ये होगी कि जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई इसकी होगी, और जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई इसकी होगी। मतलब एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब क्या? कि दोनों बराबर बराबर भागों में एक दूसरे को बांटते हैं। और क्या कहानी होती है? और अगर आप ये कहेंगे कि ये 90 डिग्री बनाता, तो ये गलत बात है। ये 90 डिग्री नहीं बनाता। 90 डिग्री मात्र दो ही कंडीशन बनाता है, जब हमारा पॉलीगन यानी कि बहुभुज या तो वर्ग हो या तो फिर समचतुर्भुज हो। बाकी सारी कहानी इस पे डिपेंड नहीं करती। और आप इसमें ट्रिपलेट भी नहीं लगा सकते। ट्रिपलेट सिर्फ कहां लगेगा? सिर्फ और सिर्फ इस वाले ट्रायंगल में। आप मैं एक बार आउटलाइन करके दिखा देता हूं कि ट्रायंगल आप मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ट्रिपलेट लगा कहां सकते हैं? ट्रिपलेट मात्र आप इस ट्रायंगल में लगा सकते हैं, इस ट्रायंगल में, मात्र इस ट्रायंगल। ठीक है, और इस वाले ट्रायंगल। दैट मीन्स आपको मैंने ट्रिपलेट निकालना या ट्रिपलेट कैसे कैसे काम करता है वो चीजें मैंने आपको बताई है। जैसे ये अगर 5 होगा तो मेरे भाई ये 4 और ये 3 होगा, या फिर ये छोटी है तो इसको आप 3 कर लो, दैट मीन्स इसको आप 3 कर लो, और ये बड़ी वाली को आप 4। सबसे बड़ी भुजा 5 होगी, तो ये ट्रिपलेट वाला काम चलेगा। मात्र अब इस ट्रायंगल में लगाएंगे। अब इस वाले ट्रायंगल में ट्रिपलेट नहीं लगेगा। इस वाले ट्रायंगल में ट्रिपलेट कब लगता था? जब हमारा जो पॉलीगन होता था वो वर्ग होता था या फिर, ठीक है, समचतुर्भुज होता था। ठीक, सवाल सीधे सीधे कुछ भी नहीं करना, सीधे सवालों को पढ़ना है, इसके बाद है ना निपटाना है। कह रहा है एक आयताकार प्लॉट है। भाई प्लॉट है वो आयताकार है, मतलब डिपेंडेंट ये है कि जो आयत है उसकी प्रॉपर्टी, जो प्लॉट है उसकी प्रॉपर्टी वही होगी जो आयत की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है जी। तो मेरे दोस्तों, आप ये कह सकते हो कि जो प्लॉट की भुजा की जो लंबाई है वो 5 और 4 है। दैट मीन्स अगर ये 5 है क्योंकि ये बड़ा है तो ये 4 होगा। ये यूनिट में है, ये याद रखना। यूनिट का मतलब ये होता है अगर हम इसको परफेक्ट वैल्यू में ले जाएंगे तो या तो इसके साथ x होगा या तो आप x लिख देंगे, अदरवाइज अपने दिमाग में ये चीजें बैठा लेंगे कि x है, x को भूलेंगे नहीं। जब कभी भी हम चीजों को जोड़ते हैं, मतलब परिमाप निकालते हैं, तो x लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो x का बहुत ज्यादा काम आ जाता है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर मैंने यहां पे नहीं लिखा है तो एक बार मैं लिख भी देता हूं आपके सामने कि मेरे भाई जो क्षेत्रफल होगा, पहले मैं इसको छोटा कर लेता हूं क्योंकि छोटा करूंगा तो चीजें आसानी से हो जाएंगी। देखो भाई, आ जाओ।
अगर मैं कहूं आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा दैट इज लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई ये रही, चौड़ाई ये है, ठीक है। मींस लंबाई जो भी आप मान लीजिए, वैसे लंबाई को अक्सर एल सी मानते हैं और चौड़ाई को ब्रेड्थ मानते हैं, यानी कि एल इंटू बी, ठीक है। अगर इसमें अगर आपसे पूछा जाता है कि भैया परिमाप बताओ, क्या बताओ, परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है एल प्लस बी, बट एल प्लस बी 2 बार है, तो एल प्लस बी दैट इज इक्वल टू 2l प्लस बी। आपसे कहा जा सर जी हमें ये चाहिए, ये वाला डायगोनल हमें चाहिए, डायगोनल आपसे पूछ रहा है, विकर्ण पूछ रहा है आपसे, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, यानी कि डायगोनल, विकर्ण बराबर क्या होता है, तो विकर्ण बराबर होता है, अगर हम इसको बी माने हैं, इसको हम एल माने हैं, तो वह सब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मींस ट्रिपलेट वाली कहानी है और कुछ नहीं, ठीक है। अब आइए अब सवालों पे आ जाइए, धड़ाधड़ सवाल निपटाइए। आपसे कह रहा है इस प्लॉट का क्षेत्रफल क्या है, मतलब क्षेत्रफल का मतलब इसको क्षेत्रफल कहते हैं, मतलब इसमें आप चाहे जुताई करिए, चाहे बुआई करिए, चाहे जो भी करेंगे आप इसके क्षेत्रफल के बराबर ही करेंगे, आप इसमें पौधे लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, बट क्षेत्रफल के बराबर ही करेंगे, दैट मीन्स लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मैंने कहा ना आपको कि जब क्षेत्रफल की बात आती है तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, इसमें एक्स का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, तो 5 चौके हो गया 20, बट यहां पे x और x स्क्वायर होता है, दैट मींस 20 x स्क्वायर, ये बराबर कह रहा है 500 के। देखो जी ये तो कट गया, x स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी ये भी कट जाएगा, दैट इज 25। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सर जी x की वैल्यू आपको साफ साफ दिख रहा है कि 5 है, तो आपसे कह रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा। अब आप ये बात जानते हैं, मैंने आपसे कहा था अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि भाई साहब अगर आपसे परिमाप पूछ रहा है तो x को काउंट आप नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा, बट क्षेत्रफल में हमेशा हम x को काउंट करते हैं, क्योंकि हमें भूल जाता है कई बार कि हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है, और परिमाप में हमें स्क्वायर रूट तो लेना नहीं होता, तो दैट मींस 5 4 9 9 25 हम क्या करेंगे 45, तो 45 तो हुआ, ये तो सही है, बट 45 का हमें दोगुना करना पड़ेगा, तो 45 होना 90। बात समझे कि नहीं समझे, अगर नहीं समझ पाए तो हिसाब से कर लो भाई, परिमाप क्या होता है, परिमाप 2l प्लस बी, यानी कि 5 4 9, और हमने क्या रखा भाई, x की वैल्यू रखा 5 दिया 45, 45 दूना 90 मीटर। तो उम्मीद है कि ये चीज आपके दिमाग पे पहुंच गई होगी। अगला सवाल है अगला सवाल ये कह रहा है कि किसी आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई में जो अनुपात है वो कितने का है, वो 3 और 2 का अनुपात है, कह रहा है इसका परिमाप क्या दिया हुआ, 80 दिया हुआ। मैंने आपसे कहा था ना कि जब परिमाप की बात हो तो x को आप इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दैट मीन्स अगर मैंने 5 3 और 2 5 किया तो 5 यूनिट की वैल्यू जो है, याद रखिएगा 5 यूनिट की वैल्यू नहीं है, समझदारी से काम लेना, 5 गुणा 2 समझदारी से 2l प्लस बी होता है, तो 5 गुणा 2 दैट इज इक्वल टू 80। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी सर जी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 8 के बराबर। आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है इसकी चौड़ाई बताइए। मेरे दोस्तों देखो लंबाई का अनुपात ये रहा और चौड़ाई का जो रेशियो है वो ये है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है चौड़ाई का अनुपात, न कि लंबाई का अनुपात। तो जो चौड़ाई होगी वो कभी भी 3 का मल्टीपल नहीं हो सकती, याद रखना 3 का मल्टीपल कभी नहीं होगा, क्योंकि चौड़ाई 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 2 का मल्टीपल आपके सामने 2 ही है, और उसमें भी आप देख सकते हो कि 5 कहीं पे भी नहीं है, तो आप एलिमिनेट करके भी आंसर इसको मार सकते थे। अदरवाइज आपको सिर्फ 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 2 यूनिट की वैल्यू आप दोनों 16 होती है, दैट मीन्स 2 यूनिट मतलब चौड़ाई है, और इसको हम क्या लिखेंगे सेंटीमीटर या फिर मीटर, किसी में भी हो, मीटर दिया हो तो सेंटीमीटर काट दो, यानी कि ये मीटर में, ठीक। बहुत बेसिक सवाल है फिलहाल तो। अभी अगर ये आयत की पहली क्लास है तो बिल्कुल बेसिक सवाल ही मिलेंगे, ठीक है, ताकि आप बेसिक चीजों को जब आगे समझ पाएंगे तो ही इसको आगे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अगला सवाल कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्या है, 3:2 का है, और इसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। आपसे सीधी सीधी बात कर रहा है, तो आप ये बात जानते हैं 3 दूना 5 दूना 10, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू है 20 के बराबर। अब आप तो समझ के होंगे, आपको कोई समस्या तो होगी नहीं, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 2 के बराबर।
आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मतलब 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर। अब जब क्षेत्रफल कहा तो हमें एक्स को, है ना, मतलब एक्स की एंट्री करानी पड़ेगी। दैट इज इक्वल टू 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर, और हमें पता है कि एक्स स्क्वायर कुछ और नहीं, 1 यूनिट की वैल्यू है। मतलब एक्स कुछ और नहीं, 1 यूनिट की वैल्यू है। या तो यहाँ पे 1 लिखो या तो यहाँ पे एक्स लिखो, दोनों बात एक ही है। तो 2 दूना 4, 4 छक्के हो गया मेरे भाई 24। तो क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल 24। गॉट इट। अगला नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है किसी आयत की 2 संलग्न भुजाएं हैं 4 और 3 के अनुपात में। देखो 4 और 3 के अनुपात में कह रहा है उनका जो क्षेत्रफल है वो 192 वर्ग मीटर है। कह रहा है उनका परिमाप क्या होगा। इजी सा सवाल है बिल्कुल। हमें पता है कि जब क्षेत्रफल की बारी आ गई है तो हमें एक्स को, है ना, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो 4 3 12 एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 192। 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, ठीक है, और 12 छक्के 72। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई होगी 16। तो एक्स की वैल्यू क्या चाहिए सर जी? एक्स की वैल्यू आ जाती है 4। और आप ये बात जानते हैं जब आपसे परिमाप पूछ रहा है कि पेरीमीटर पूछ रहा है तो पी बराबर क्या होता है? 2l प्लस बी। तो 4 और 3 हो गया 7, यानी कि इंटू 7, और x तो है ही, x की वैल्यू है मेरे दोस्तों 4, बस 4 लिख दो। तो 7 दूना 14, 14 चौके 56। तो पेरीमीटर क्या होगा? 56। मीटर दिया तो मीटर लिखना। पेरीमीटर क्या क्या? 56 मीटर। 56 मीटर। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल ये कह रहा है कि 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को ढकने के लिए, देखिए भाई कौन सा है, कह रहा है कि 8 मीटर लंबा है और 6 मीटर चौड़ा है, ठीक है। कह रहा है इस हिसाब का एक फर्श है। तो फर्श है तो आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर फर्श है तो फर्श क्या है? वो मेरे भाई आयताकार है। क्या है वो? आयताकार है। आपसे कह रहा है कि फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर होगा। 4 डेसीमीटर। अब 4 डेसीमीटर को हम सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि कभी भी हम चीजों को एक ही यूनिट में काउंट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे कह दूं कि मेरी जेब में 10 रुपए हैं, ठीक, या फिर मैं कह दूं मेरी जेब में 10 रुपए हैं, मैं कह दूं 10 ही रुपए हैं, ठीक है, मेरी जेब में। और मेरी जेब में 10 रुपए पहले नहीं थे, पहले मेरे जेब में और कुछ रुपए थे, ठीक है। और जो भी रुपए थे उसमें से कुछ के मैंने आलू खरीद लिए, ठीक है, ये मैं कह दूं। अगर मैं कह दूं कुछ मैं आलू खरीद के लाया, बाकी मेरे जेब में 10 रुपए बचे, अब बताओ मेरी जेब में कितने रुपए थे? तो क्या आप काउंट करके बता सकते हैं? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें चीजों को एक ही यूनिट में काउंट करना होता है। हमें जहां तक हमने चीजें सीखी हैं एक ही यूनिट में काउंट करना सीखी है। मतलब अगर मुझे सेंटीमीटर में चीजें पता है तो मैं सेंटीमीटर में चीजों को निकालूंगा, ठीक है। या फिर अगर मेरे पास रुपए हैं तो मुझे 1 किलो आलू या फिर 1 किलो आम जो मैं खरीद के ले आ रहा हूं उनका मुझे रेट पता होना चाहिए। यानी कि जब हम चीजों को एक यूनिट में काउंट करेंगे तभी हम बता पाएंगे कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, या फिर हमारे पास कितने रुपए थे, या फिर हमारे पास कितने की प्रॉफिट हुई, कितने का लॉस हुआ। लेकिन आपको ये बात समझना होगा, हमें मेरे भाई डेसीमीटर आपका आंसर नहीं दे पाएगा। तो डेसीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। तो मीटर में चेंज करेंगे तो 1 डेसीमीटर बराबर होता है 0.1 मीटर। तो 4 डेसीमीटर बराबर पॉइंट का 4 मीटर, ठीक है जी। बस काम खत्म। अब आप ये बात जानते हैं कि क्षेत्रफल के बराबर हमें टाइल, मतलब क्षेत्रफल देखो, वर्ग का क्षेत्रफल और एक टाइल का क्षेत्रफल अगर इससे हम भाग दे दें हमें पता चल जाएगा कितनी टाइलें लगी हैं। तो कर लो, यानी कि 8 गुणा 6, ये हो गया कमरे का क्षेत्रफल, और 0.4 गुणा 0.4 ये हो गया टाइल का क्षेत्रफल, ठीक है। इसी से भाग दे दो, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है, नंबर ऑफ टाइल्स। तो आप ये बात जानते हैं कि 4 दूना 8 करूंगा, लेकिन ये डेसिमल है, यहां 0 बढ़ा जाएगा, ये डेसिमल यहां 0 बढ़ा जाएगा, डेसिमल हटा देने से 4 दूना 8 हुआ, यहां से 2 काटेंगे तो मेरे दोस्तों जो हमें आंसर मिलेगा वो 300, यानी कि टाइलों की संख्या, नंबर ऑफ जो टाइल्स होंगे, नंबर ऑफ टाइल्स जो होंगे वो कितने होंगे? वो 300। ये कितनी टाइलों की हो सकता है? 300। क्लियर? अगला नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और परिमाप, ये बड़ा खूबसूरत सा सवाल है। कह रहा है इसकी लंबाई और परिमाप का जो अनुपात है वो 5 और 18 के अनुपात में है। तदनुसार
उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। बहुत गजब सवाल है ये। आप ये बात जानते हैं कि लंबाई अगर आपकी 5 यूनिट है, मैं x मान ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे x को अगर मैं इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ तो सवाल आसान हो जाएगा, अदरवाइज आप इसमें फंस जाएंगे। ठीक, कह रहा है x है मेरे भाई 5x, मतलब सॉरी l है आपका 5x, यानी लंबाई आपकी 5x है। और परिमाप की बात कर रहा है तो परिमाप आप जानते हो 2l प्लस b दैट इज इक्वल टू 18x। बस समझ पे मेरे दोस्तों, आप जानते हो l प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 9x, क्योंकि काट दूंगा मैं, यहां हो जाएगा b इज इक्वल टू हो जाएगा 4x, b इज इक्वल टू 4x। अगर आप चाहते, अगर आपके दिमाग में ये चीजें घुस जाती तो आप समझ जाते ऑलरेडी कि हमें अगर l प्लस बी चाहिए तो सीधे इसका आधा करना पड़ेगा, अगर आप समझ पाते तो। अदरवाइज हमें ये पता है कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 5 और 4 का है, ये हमें पता है। लेकिन अगर आप समझ पाते तो आप ये समझ जाते कि हमें जब भी l प्लस बी निकालना है तो हमें इसका आधा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये बराबर परिमाप बराबर होता है 2l प्लस बी, और l प्लस बी निकालना है तो उसको आधा करना पड़ेगा। ठीक, अब इसमें एक बार तो l 5 है ही, एक आपको चौड़ाई और ढूंढनी थी, यानी कि अगर ये इसमें मतलब 9 में अगर 5 आपका लंबाई है तो बाकी बचा 4 क्या है, चौड़ाई है। और दोनों का अनुपात पूछ रहा था 4, 5 और 4 का। चलिए अगला सवाल, ये खूबसूरत सा सवाल, ये परसेंटेज का सवाल है, ये आयत का सवाल है या नहीं है। ठीक है, और परसेंटेज हमने मतलब और वीडियोस में पढ़ाया, लेखपाल में तो परसेंटेज आपका चला ही नहीं। कह रहा है एक आयत की लंबाई 60% बढ़ाई गई, तदनुसार इसकी चौड़ाई कितनी कम करनी होगी ताकि आयत का क्षेत्रफल ना परिवर्तित हो। याद रखिए, मैंने आपको एक चीजें, या अगर आप वीडियोस बहुत सारी पड़ी हुई हैं, आप अदर वीडियोस भी जाके देख सकते हैं, मैंने आपसे कहा था ये बिल्कुल कंजम्पशन वाला काम है, यानी इनकम, ठीक है, मतलब कि प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर वाला काम है। मतलब ये है कि अगर आपका ठीक है एक्सपेंडिचर अगर सेम हो, मतलब ये है कि अगर आप समान पैसे लेके चीनी खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, समान पैसे, मतलब मान लो कि 10 रुपए किलो चीनी अगर आ रही है, आपके पिताजी जो है आपको 100 रुपए भेज दिए बाजार लेके मार्केट कि भैया जा और लेके आ बेटा 10 किलो चीनी लेके आ। लेकिन ऐसा हुआ कि पिताजी ने ये बताया था कि 10 रुपए चीनी थी, लेकिन आप मार्केट पहुंचे, जब बाजार पहुंचे तो ये पता चला सर जी चीनी तो हो गई 20 रुपए किलो, यानी कि 100% बढ़ गए। तो क्या आप अभी भी 10 किलो चीनी खरीद के ला पाएंगे? अब आप चीनी कितना खरीदेंगे? भाई साहब चीनी 5 किलो लेके आएंगे। तो हुआ क्या भाई साहब, जैसे आपने रेट बढ़ाया, जिस अनुपात में रेट बढ़ा उसी के अनुपात में आपका जो खपत था ना, खपत मतलब जो आप लेके आ रहे, खपत मतलब क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो वो घट गया, वो नीचे चला गया। ठीक है, तो सेम वही कहानी है, अगर मेरा क्षेत्रफल देखो, कह रहा है क्षेत्रफल अपरिवर्तित हो, सेम वही कहानी है तो वहां पे हमने पढ़ा रखी, क्षेत्रफल कह रहा है अपरिवर्तित हो, तो मेरे भाई अगर लंबाई 60% बढ़ाएगी, यानी लंबाई 100 से कर दी गई 160%, 100 से कितनी कर दी गई 160%। ठीक है, हमने आपको अभी क्या बताया है कि जिस अनुपात में लंबाई बढ़ेगी उसी अनुपात में आपको चौड़ाई घटानी पड़ेगी, यानी कि 100 से अगर 160 हुआ तो अब क्या करेंगे 160 से 100 करेंगे, दैट मीन्स 60/100, 60/160। किस पे घटा रहे भाई, हमेशा जो कमी करते हैं वो बड़े वाले पे करते हैं, और छोटे वाले पे कमी थोड़ी करेंगे। छोटे वाले कमी देखो भाई, कहने का मतलब ये कि बड़े वाले पे कमी करके हम छोटे वाले तक ले जाते हैं। अगर छोटे वाले पे कमी करने लगेंगे तो इसको ले किस तक जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे लिमिट ही नहीं है। तो आप यहां से भी आप चीजों को रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि जो कमी होती है वो बड़े वाले पे होती है, हमेशा बड़े वाले को कम करके हम छोटे वाले पे लेके आते हैं। ठीक है, देखिए भाई ये तो कट गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां हो गया मेरे भाई 3, यहां हो गया 8। अब आप ये बात जानते हैं 3/8 को हम 37.5% लिखते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। चलिए अगला सवाल कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 2 गुना कर दी गई, क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा? वो ध्यान से देखिए, कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों 2 गुनी कर दी जाती है, मतलब 1 से 2, सीधे सीधे 1 से 2। आप ये बात जानते हैं कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी होता है, तो क्षेत्रफल यहाँ 1 ही रह गया, यहाँ पे क्षेत्रफल 4 हो गया। बताओ कितना बढ़ गया सर जी? 3 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। अरे 1 से 3 हो रहा है, कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। कितने पे भाई साहब? 1 पे। अरे भाई जो भी वृद्धि होगी, मैंने कहा ना कमी बड़े वाले पे होती है तो वृद्धि हमेशा छोटे वाले पे होती है। छोटे वाले को बढ़ा के बड़े वाले को ले जाओ, क्योंकि हमारे पास एक मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए। तो मैक्सिमम लिमिट क्या है? 4। दैट मीन्स 3/1
और आप ये बात जानते हैं इसको परसेंटेज में चेंज करना है इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 300%। क्या हो गया 300%। 300%। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते थे भाई दोगुना कर रहा है दैट मीन्स सीधे सीधे 100% बढ़ा रहा है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे। आपके पास जो पुराना तरीका जो हमने आपको बता रखा है x + 5 तो x + 5 अपॉन 100। ठीक है भाई ये हो गया 100, क्योंकि 100 देखो दोगुना करने का मतलब ये है कि वो सीधे सीधे दोगुना बढ़ा रहा है, 100% की वृद्धि कर रहा है, 100% सीधे सीधे। तो 100 यहाँ प्लस 100 यहाँ प्लस 100/100 का मतलब सीधे सीधे 100, तो ये तीनों को जोड़ोगे तो 300% आएगा। आप समझ रहे हैं ना, यहाँ 100 यहाँ 100, एक 100 से 100 कट ही जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ 100 बचेगा, तो भी यहाँ 300% ही आएगा। आपकी मर्जी है, आप जैसे सवालों को करना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल। अगला आपसे कह रहा है कि 3 4, देखो ये बड़ा ही प्यारा सवाल आ गया है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कभी कभी आपको ट्रिपलेट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी करना पड़ता है, तो याद रहेगा तो ही तो। इसीलिए भाई साहब सबसे पहले मैं ज्योमेट्री यानी कि ये सारा काम शुरू करने से पहले ही मैंने ट्रिपलेट पढ़ा दिया था, ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना आए, कोई समस्या ना आए। फिर आप ये मत कहो कि सर जी ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हमें पता है कि क्या क्या चीजें आनी है, तो हमने इसलिए पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था ट्रिपलेट को। तो ट्रिपलेट हो गया, अब आगे सारी चीजें आपके सामने। कह रहा भाई एक आयत है, याद रखिए मेरे भाई, एक आयत की बात कर रहा है। कुछ भी हो हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, नामकरण करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ना ही बच्चा पैदा होगा और ना ही नामकरण होगा। चलिए भाई, आप जानते हैं कि कह रहा है आपसे एक है 3 और एक है 4, यानी कि अब जो भी हो लंबाई चौड़ाई जो भी दी हमें कोई फर्क उससे नहीं पड़ता, हमें सिर्फ सीधा सीधा ये देखना है कि भाई साहब बीकड़ की लंबाई हमें बतानी है। और याद रखिए बीकड़ दोनों होते हैं बराबर, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, अब बीकड़ अगर ये है मेरे भाई, तो आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर आपको याद हो तो मेरे दोस्तों, भैया ये 3 ये 4 तो ये क्या होगा 5 होगा, बिना किसी डाउट के, बिना किसी फॉर्मूले के। ओके, तो ये 3 ये 4 तो ये मेरे भाई होगा 5। किधर चला गया भैया, आ जाओ, यह क्या 5, यानी कि विकर्ण की लंबाई कितनी होगी 5 मीटर। कितनी होगी 5 मीटर। अगर आप पाइथागोरस से करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि दिस, मतलब आप अगर नामकरण कर लेंगे तो भैया नामकरण करना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसी चीजों करना चाहते हैं, तो अगर आप इसी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसी की वैल्यू आप जानते हैं, विकर्ण की मतलब, विकर्ण का मतलब क्या होता है 4 चौक 16 प्लस 3 9, 16 ना होता है 25, यहाँ भी बराबर। अगर आपने ट्रिपलेट पढ़ा है तो आसान। चलिए अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल ये कह रहा है एक आयताकार कारपेट का जो क्षेत्रफल है वो 120 वर्ग मीटर है और परिमाप 46 मीटर है। गौर से देखिए, कह रहा है क्षेत्रफल ये रहा, परिमाप वो है, कह रहा है इसकी बीकड़ की लंबाई। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ सवाल की भाषा को समझिए। आपसे कह रहा है क्षेत्रफल यानी कि एल इंटू बी, एल इंटू बी, एल इंटू बी, एल इंटू बी दैट इज इक्वल टू 120 वर्ग मीटर है, क्योंकि भाई क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में ही आएगा। आपसे कह रहा है विकर्ण की लंबाई, विकर्ण का मतलब होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो, नहीं याद हो तो हम आपको याद दिला देंगे। कैसे, ऐसे ऐसे, है ना, हो गया भाई। देखो विकर्ण की लंबाई क्या थी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब आइए गौर से देखिए, आपसे क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, आपसे कह रहा है कि एल स्क्वायर, आपसे क्या पूछा जा रहा है, अच्छा परिमाप दिया, विकर्ण की माप नहीं दिया, परिमाप दिया हुआ, सो सॉरी। आपसे यही पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि ये बराबर होगा क्या, और आपको परिमाप उसने दिया है। परिमाप का मतलब क्या था, एल प्लस बी, 2 था तो हमने आधा कर मतलब बटा कर लिया तो हो जाएगा 23। अब बात समझ रहे हैं ना मेरे कहने का मतलब, परिमाप का मतलब होता है 2l प्लस बी, तो हमने 2 हटा दिया तो इसको आधा कर दिया। ठीक है, अब जरा गौर से देखो, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। इसकी वैल्यू अगर पूछी जा रही है तो आप ये भी बात जानते हैं सर जी, एल प्लस बी का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो दैट इज इक्वल टू आता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2l प्लस बी, एल इंटू बी, 2l इंटू बी। क्लियर है, अब 2l इंटू बी आएगा तो आप जानते हो यहां हो जाएगा 240, क्योंकि एल प्लस एल इंटू बी क्या है 120 है, दो गुना करेंगे तो 240 होगा। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो 23 का अगर स्क्वायर करने का प्रयास करो, अगर आपको याद हो तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप जानते हैं स्क्वायर करने का तरीका 3 3 9 कैसे करते हैं। 3 का स्क्वायर करो, 3 3 9, 3 दूना 6, 6 दूना 12 के 2,
और 2 दूना 4 और 1 5। अगर आपको याद हो तो बड़ी अच्छी बात है कि 529 होता है, अदरवाइज आप ऐसे कर लीजिए। आप बात समझ पाए? आप इसको इधर ले आएंगे, आप ये भी बात जानते हैं, तो इधर ले आएंगे तो मेरे भाई एल स्क्वायर, यहां लिखते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 529 में से 240 घटाएंगे तो यहां आएगा 9, ठीक है, और ये रहा 52, 12 हुआ यानी कि 8, ठीक है, और आप ये बात जानते हैं यहां 2 ही होगा, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर मैं रूट ले लूं, तो आप ये बात जानते हैं किसका स्क्वायर है, तो सर जी ये 17 का स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 17, सॉरी रूट में, तो इसको हम क्या कहते हैं सर जी, इसको हम कहते हैं बी कर्ड, और इसी को तो हमें निकालना था, यानी कि मेरे भाई इसको हम कहते हैं डायगोनल। गॉट इट? क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा। अगला सवाल है 12 ही करेंगे, ठीक है, इसमें कह रहा भाई यदि किसी आयत की लंबाई तथा उसका परिमाप, तो ये तो बिल्कुल वही वाला हो गया यार, आयत की लंबाई ये रही, परिमाप मेरे भाई एक मतलब 16 रहा, तो उनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या हो, ये तो बिल्कुल आसान है, आप जानते हो, इसमें बटा 2 कर दो, 2 करेंगे तो 8 हुआ, 8 है, इसमें 5 लंबाई है 3 चौड़ाई है, इसका मतलब 5 और 3 का अनुपात है ना। नेक्स्ट, तो मैंने कहा ना कि अगर आप सवालों को अगर पीछे किए होंगे, पीछे अगर सवाल ऐसे कर लेंगे तो ये सवाल बिल्कुल हलवा है, कुछ है नहीं इसमें। कह रहा है कि 10 मीटर चौड़ाई की एक गली, ठीक है, 10 मीटर चौड़ाई की एक गली है, 200 मीटर 180 मीटर माप वाले एक आयताकार उद्यान को बाहर से घेरती है, बाहर से घेरती है, याद रखिए बाहर से घेरती है। अच्छा जी, बाहर से घेरती है, चलो कोई दिक्कत नहीं। आपसे कह रहा है मेरे भाई पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पथ का जो क्षेत्रफल होगा, पहली बात तो L प्लस बी, ठीक है, क्या करेंगे L प्लस बी, तो L प्लस बी क्या हो जाएगा 380, ठीक है, और प्लस 2x करेंगे क्योंकि बाहर से घेर रही है, तो 2x दैट इज इक्वल टू, ठीक है, और इनटू मेरे दोस्तों 2x इनटू 2x। आप कहेंगे सर जी फॉर्मूला क्या है, 2x का मतलब 2x का मतलब है 10, x का मतलब 10, आप कहेंगे सर जी फॉर्मूला क्या है, देखिए भाई इसका आंसर जो 8000 आएगा, आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है, वो भी आपको समझा देते हैं, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है, हमें पता है। देखिए जी, कोई और कलर लेते हैं, गौर से देखिए, ये है मेरे भाई आपका क्या, पार्क, ठीक है, ये पार्क है अगर मेरे दोस्तों, फिर ये देखो ये गली है एक जो बाहर बाहर है, ये गली है, क्या है गली, ठीक है, मतलब सीधी सीधी बात है कि ये जो जा रहा ना ये वाला, ये भैया टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं है, ये आपका गली है, ये गली है, ठीक है, ये गली है, ये गली है, ठीक है, ये है पार्क। तो पार्क की जो लंबाई और चौड़ाई होगी, जितनी भी होगी भाई, वो होगी यहाँ पे, मान लो अगर चौड़ाई इनकी बी हो गई, कलर दूसरा लेते हैं, कहें कि भैया कलर बिना कलर के काम नहीं चलेगा, आइए जरा, चल, ये अगर मेरे भाई पार्क अंदर की बात मैं कर रहा हूं, अंदर की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भाई पार्क की लंबाई चौड़ाई दी है ना, आपको बाहर का थोड़ी दिया हुआ है, बाहर तो गली है, बाहर हमें नहीं पता लंबाई चौड़ाई क्या है, बाहर गली है, तो अगर लंबाई इसकी एल हो जाएगी, इसकी चौड़ाई बी हो जाएगी, तो मेरे दोस्तों जो, अच्छा याद रखना, हमेशा जब सवाल आपसे पूछा जाएगा तो जो रास्ते की जो चौड़ाई होगी ना, वो हर जगह समान समान होगी, मीन्स अगर यहां एक्स है तो मेरे दोस्तों यहां भी एक्स ही होगी, और यहां भी मेरे दोस्तों एक्स ही होगी, और यहां भी एक्स ही होगी, दैट मीन्स जो हमने एक्स लिखा था, ठीक है, यानी कि अगर मैं लंबाई की बात करूं तो इधर भी एक्स और उधर भी एक्स बढ़ जाएगा, जो एक्स मैंने लिखा था वो कुछ और नहीं, मात्र गली की चौड़ाई थी, ठीक है, एक्स इधर बढ़ेगा, एक्स इधर बढ़ेगा, यानी कि लंबाई एल प्लस 2x होगा, और चौड़ाई क्या होगा बी प्लस 2x, ठीक है, तो और किसी पर नहीं फंसते हैं, मैं सीधे सीधे आपको ये बताना चाहता हूं कि भैया जो सवाल क्या पूछा था, पहले ये देख लो, सवाल आपसे क्या पूछा था, सवाल आपसे पूछा था कि पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, सर जी अगर पथ का आपको क्षेत्रफल निकाला ना, पथ का क्षेत्रफल, तो दैट इज इक्वल टू पथ का क्षेत्रफल 2x, याद रखिए 2x एल प्लस बी, ठीक है ना, एल प्लस
बी और प्लस 2x, ये कब होगा? जब गली बाहर बाहर से गुजरेगी, ठीक है। और एक कहानी और बनती है जब गली अंदर अंदर से गुजरती है, अंदर अंदर से गुजरेगी तो 2x l प्लस बी तो होगा, ये तो 100% क्लियर है। लेकिन यहां मेरे दोस्तों, यहां ये l है, ये प्लस बी है, यहां हो जाएगा माइनस का 2x। ये जब अंदर से गली जाएगी, बाहर से जाएगी तो अंदर से जाएगी तो क्लियर। आगे सवालों को बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों। आप वीडियो को एंजॉय करिए, वीडियो को बहुत ज्यादा फैलाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपकी जिम्मेदारी है। हम बाकी अपना काम कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।